नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। बहुत सारे दर्शक हमारे हैं जो हमारी वीडियो देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। पहले तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि रो फूड में क्या खाए क्या नहीं खाए, सुबह में क्या खाए, दोपहर में क्या खाए, शाम को क्या खाए। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी रेसिपी की वीडियो बनाई दी है, जिससे आपका जो लंच है, डिनर है, वो बिल्कुल इजी हो गया है कि क्या पकाना है। तो वो भी आप पका के आप खा रहे हो और उससे भी आपका खाने के बावजूद भी वेट कम हुआ है। 2 टाइम 4 टाइम खाने के बावजूद भी रोग है वो निरोगी हो गए हो। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो जो है वो आप देख के स्वस्थ हो रहे हो और हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको भी ये धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि मम्मी है, पापा है, बड़े घर में जो है वो सारे ये सिस्टम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको भी आदत पड़ती जाएगी। तो आज का मेरा टॉपिक है एनडीएस इन 3 स्टेप। ये जो 3 स्टेप है उसमें कैसे एनडीएस करना है। तो उसमें सबसे पहले एक जो पहला स्टेप है वो है एनीमा। मतलब कि हमारे शरीर में जो पड़ा हुआ मल है उसको हमें दूर करना है। तो पहला स्टेप है एनीमा। तो एनीमा कंपलसरी जरूर है। अगर छोटे हैं तो भी, बड़े हैं तो भी, बीमार है तो भी, स्वस्थ है तो भी, दुबले हैं तो भी, मोटे हैं तो भी, तो सभी के सभी एनीमा कर सकते हैं। अगर इंसान जिंदा है तो एनीमा करना है। अगर इंसान कोमा में चला गया है तो उसको भी एनीमा कराना है। लेकिन जो मृत है, जो डेड हो चुके हैं, उनको सिर्फ एनीमा की असर नहीं होती है। तो कौन कौन एनीमा ले सकता है? तो जो जिंदा इंसान है वो सभी एनीमा कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। क्योंकि हमें जिस दिन पता चला उसके बहुत साल पहले, जब हमें ये पता नहीं था तो हम पका के खा रहे थे। तो वो जो था वो हमारे पेट में थोड़ा बहुत तो पड़ा होता है, वो जो है वो सड़ जाता है। उसके सड़ने के बाद हमारे शरीर में गैस हो जाता है, पित्त हो जाता है, वायु हो जाता है। तो ये सब दूर करने के लिए हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर हम दवाई खाएंगे तो हमारे जो रोग है वो थोड़े समय के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन वो फिर से वापस आ जाते हैं जब कोर्स एंटीबायोटिक का हम पूरा कर देते हैं या सीजन चेंज हो जाती है तो हम फिर से बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जो है वो हमारा टेम्पररी नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल है कि हमें पूरी जिंदगी तक जो भी हम खाते हैं वो सच्चा आहार खाना है और जो गलत खाया है उसको निकाल देना है। एनीमा जो है वो लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, पूरी जिंदगी एनीमा कर सकते हैं। एनीमा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो एनीमा करने से किसी को भी डरना नहीं है। अगर आपके पास एनीमा पॉट नहीं है तो हमसे मंगवा सकते हो। पूरे वर्ल्ड में हम एनीमा का पॉट कुरियर से भेजते हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। कई लोग शाम को भी कॉल करते हैं, फिर बोलते हैं लगता नहीं है, लेकिन हम सुबह में ही सब पेशेंट को, सभी साधकों के साथ बात करते हैं। तो पहला हमारा स्टेप है एनीमा, वो क्लियर हो गया। अभी जो दूसरा स्टेप है वो है फास्टिंग। तो सुबह में उठने के बाद 2 घंटे से फास्टिंग चालू करनी है। फिर हमें धीरे धीरे 8 घंटे तक पहुंचना है। पहले 2 घंटे का फास्टिंग करेंगे, 2-3 दिन में आदत पड़ जाएगी। फिर उसके बाद 3 घंटे का फास्टिंग करना है, 2-3 दिन के बाद आदत पड़ जाती है। हमारे शरीर को जैसा हम करवाते हैं वैसे आदत पड़ जाती है। हमें भी पहले फास्टिंग करने की आदत नहीं थी, अभी फास्टिंग कर सकते हैं हम इजीली। 9-10 दिन तक निर्जला करते हैं, गर्मी होती है, प्यास नहीं कर, गर्मी होती है, फिर भी बिना खाए बिना पिए कुछ भी हम रह सकते हैं।
तो जो फास्टिंग है वो उसकी धीरे धीरे आदत पड़ेगी। लेकिन जब फास्टिंग करते हो तो वो कब पॉसिबल होगा, जब ही आपने सुबह में उठ के एनिमा किया होगा तो ही फास्टिंग पॉसिबल होगी। फिर फास्टिंग में 3 घंटे की आदत कर दो, फिर फास्टिंग में 4 घंटे की आदत कर दो। हर रोज ऐसा कर कर के आप 8 घंटे तक पहुंच सकते हो। अगर आप बीमार हो तो 8 घंटे का फास्टिंग करना है, अगर आप स्वस्थ हो तो 6 घंटे का फास्टिंग करना है, अगर आपकी एज 15 साल से कम है तो आप 2 घंटे का भी फास्टिंग कर सकते हो। लेकिन पेट को खाली रखना सीखो। कोई कोई पेशेंट बोलते हैं कि बहुत प्यास लगती है, थोड़ा पानी पी ले, लेकिन प्यास तब लगती है जब पेट के अंदर गेहूं की रोटी पड़ी होती है, बाजरे की रोटी पड़ी होती है, दाल चावल पड़े होते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता पड़े होते हैं, इसलिए हमें प्यास लगती है। मैं पानी की बात करूं तो मैं पूरे दिन में एक बूंद भी पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरे पेट में अनाज नहीं जाता है, पका हुआ आहार नहीं जाता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम दाल चावल खाते हैं, हम परोठा खाते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं, तो हमें बहुत सारा पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो पका हुआ आहार है वो हमारा नहीं है, वो गलत आहार है। तो हमें दूसरा स्टेप जो है वो फास्टिंग के ऊपर ध्यान देना है। धीरे धीरे आधे आधे घंटे पे हम फास्टिंग हर रोज बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम 24 आवर्स का निर्जला फास्टिंग करेंगे। मैं और मेरा फैमिली हर मंडे को निर्जला फास्टिंग करते हैं 24 आवर्स का। पूरे दिन में जूस नहीं बनता, फ्रूट नहीं बनता, सलाद नहीं बनता। हम चारों के चार जो होते हैं वो बिल्कुल अलौकिक आनंद में होते हैं कि आज खाने में कुछ भी पेट को नहीं देना है, और पेट को हीलिंग करने का, पेट को रेस्ट करने का, पेट को क्योर करने का हमें टाइम मिल जाता है। तो 24 आवर्स तक आपको भी पहुंचना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा फास्टिंग से होता है, क्योंकि फास्टिंग जो है वो ऑटोफैगी सिस्टम है। उससे क्या होता है कि पूरे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो क्योर होने चालू हो जाते हैं। तो आपको भी अगर फास्टिंग की आदत नहीं है तो धीरे धीरे आदत कर दीजिए। एक एक घंटे पे बढ़ा बढ़ा के 24 आवर्स पे आप पहुंच सकते हो। तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है जूस। तो हमें जूस पीना है ब्रेकफास्ट में, आप लंच में भी पी सकते हो, आप 4-5 बजे स्नैक में भी पी सकते हो, आप डिनर में भी जूस पी सकते हो। अगर कोई पूछेगा कि कौन सा जूस पीना है तो वो सीजनल होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। जो जूसर में निकाला हो वैसा एकदम प्योर बिना पानी का जूस होना चाहिए। अगर हम मेडिसिन लाते हैं तो 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का खर्चा हो जाता है, तो हमारा ये खर्चा बच गया है। तो हमें जूस लाना है, जूस पीना है, घर में बनाना है, और फिर हमें लंच में और डिनर में जितनी भूख लगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का सेवन करना है, सलाद का सेवन करना है, अंकुरित आहार खा सकते हो, मूंग खा सकते हो, अल्फा अल्फा खा सकते हो। अल्फा अल्फा की बहुत सारी रेसिपी भी मैंने बनाई है। तो ये जो अल्फा अल्फा है वो कैसे अंकुरित होता है, ये जो है वो रिच का बोलते हैं हिंदी में, वो आप खा सकते हो अंकुरित करके। अगर आपके यहाँ पे नहीं मिलता है तो हम ऑर्गेनिक रखते हैं, रिच का भी आप हमसे मंगवा सकते हो। ये जो रिच का है वो बहुत ही विटामिन से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर है, आयरन से भरपूर है, सारे के सारे उसमें न्यूट्रिशन होते हैं। तो जो रिच का है वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, उसकी भी आप रेसिपी देख सकते हो। फिर जो होता है वो ड्राई फ्रूट खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो। लेकिन ड्राई फ्रूट खाना हो तो आप भिगो के खा सकते हो। मूंगफली को अगर सेक के खाते हो तो उससे हमारी फैट बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है। लेकिन अगर मूंगफली को हम भिगो के खाएंगे, चटनी में खाएंगे, सलाद में खाएंगे तो हमें बहुत बेनिफिट करता है। तो आपके आहार को परिवर्तन कर दो। सिर्फ 3 स्टेप का ध्यान रखना है। सबसे पहला है एनिमा करके क्लीनिंग करना है, दूसरा है फास्टिंग करने की आदत करो, तीसरा है अपक्वा आहार पे रहो, जूस पे रहो। तो इतनी सरल बात है। सिर्फ इतना करने से डायबिटीज क्योर होता है, मोटापा क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है,
अनगिनत रोग जो है वो पूरी दुनिया के सारे रोग जो होते हैं वो क्योर हो जाते हैं। तो आप ये सिर्फ 3 स्टेप का पालन कीजिए। अगर आपको पका हुआ खाना हो तो 20% खा सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल सब्जी खानी है, बॉयल सूप पीना है तो ये सब खा सकते हो। अनाज का त्याग कर दो, जैसे दाल है, चावल है, गेहूं की रोटी है, बाजरे की रोटी है, मकाई की रोटी है, ये मिलेट्स है, उसका धीरे धीरे त्याग कर दो, क्योंकि ये जो है वो बर्ड्स का आहार है, इंसान का आहार नहीं है। अगर आपको खाना हो मिलेट्स तो उसको भी आप 5-6 घंटे भिगो के खा सकते हो, लेकिन पका के नहीं खाना है। तो बस NDS इन 3 स्टेप, बस ये 3 स्टेप का आप ध्यान रख लीजिए। कोई भी बीमारी होगी छूमंतर हो जाएगी, आप निरोगी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। सभी हर वक्त हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए। आपको अगर रेसिपी के बारे में, हेल्थ के बारे में कुछ भी पूछना हो तो हमें फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन करने का समय है सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच का। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। आत्म कल्याण की भावना और पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ ये मैं वीडियो बना रही हूँ। आप में उसमें सहभागी हो जाइए, हमें थोड़ी सी मदद कीजिए। आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोन नंबर हो, जितने कॉन्टैक्ट्स हो, जितने ग्रुप हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपके फ्री में व्हाट्सएप से मैसेज भेज देने से किसी का भला हो जाता है तो आपका भी भला हो जाएगा, और जो न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करेगा उसका भी भला हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी यूट्यूब की चैनल में आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है उसकी कमेंट कीजिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।